हेलो बच्चों, प्रश्न दिया है एकल स्लिट द्वारा फ्राउनहोफर विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त करने के लिए आपतित तरंगाग्र होना चाहिए। और यहाँ पे हमें चार विकल्प दिया है, जिसमें ए है बेलनाकार, बी गोलाकार, सी समतल, डी दीर्घवृत्ताकार। तो हम लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मुख्य अवधारणा देखेंगे कि मुख्य अवधारणा क्या होगा, जिसके आधार पे हम लोग इस प्रश्न का यहाँ पे उत्तर देंगे। तो देखिए, हम लोग को यहाँ पे विवर्तन प्रतिरूप चाहिए, किसका? फ्राउनहोफर का। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि विवर्तन जो है क्या होता है, यानी कि विवर्तन किसे कहते हैं। तो विवर्तन हमारे पास वह प्रक्रिया होती है तरंगों की, जब तरंग के मार्ग में कोई अवरोध आ जाता है। ठीक है, प्रकाश तरंग के मार्ग में। तो इस तरह से मान लेते हैं कि कोई तरंग चल रही है और इसके मार्ग में कोई अवरोध इस तरह से आ जाएगा, तो इस अवरोध के तीक्ष्ण किनारे जो होते हैं, ये किनारे पर जब टकराएगा तो यह आंशिक रूप से वहां पे मुड़ जाता है। तो आंशिक रूप से जब ये मुड़ता है तो हमें यहाँ पे एक प्रतिबिंब मिलता है, उसकी छाया मिलती है। इसे ही हम लोग प्रकाश का जो है विवर्तन कहते हैं, यानी कि तीक्ष्ण किनारों पर प्रकाश का मुड़ना आंशिक रूप से, और उसकी जो छाया बनती है उसे ही विवर्तन कहा जाता है। इसका अच्छा उदाहरण आपने देखा होगा कि जब आप गर्मी के दिनों में पेड़ की छाया के नीचे बैठे होते हैं, तो यहाँ से ऐसे धूप पड़ता है, तो नए जो पत्ते होते हैं, तो उन पत्तों पर जब प्रकाश किरण टकराती है तो नीचे क्या होता है कि उसका प्रतिबिंब बनता है हमारे पास, और वह चमकीला दिखाई देता है। यही हमारा विवर्तन होता है। तो हमने विवर्तन देखा। अब हम लोग यहाँ पे अपने मुख्य अवधारणा के आधार पे विवर्तन क्या होता है इसके आधार पे अपने प्रश्न में आते हैं, जो कि फ्राउनहोफर विवर्तन है। तो फ्राउनहोफर विवर्तन को यहाँ पे देखते हैं। फ्राउनहोफर विवर्तन में क्या होता है कि यहाँ पे एक अनंत दूरी पे प्रकाश स्रोत होता है। ठीक है, यहाँ से प्रकाश आती है और ये हमारे पास हो जाता है उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस के माध्यम से इसे क्या किया जाता है, एक जगह पे एकांतरित किया जाता है। तो फ्राउनहोफर विवर्तन में हम लोग स्रोत और पर्दा दोनों का जो अवरोध लेते हैं, ये हमारा स्रोत एस है और ये हमारा पर्दा है। ठीक है, पी बिंदु पे जो प्रतिबिंब मिलेगा, तो ये जो दूरी होती है हमारे पास अनंत दूरी, यानी कि बहुत अधिक दूरी हम लोग इसको लेकर के चलते हैं, ऐसा हम लोग मानते हैं। तो अनंत दूरी पर होते हुए इसके लिए क्या होता है कि अवरोध पर जो आपतित प्रकाश किरणें होती हैं वो उत्तल लेंस की सहायता से, पहले हमने यहाँ पे उत्तल लेंस लिया, की सहायता से इसको एकांतर करते हैं, एक जगह इस तरह से इसको समतल कर लेते हैं। ठीक है, फिर उत्तल लेंस की सहायता से एकांतर किया जाता है। फिर उसके बाद जो इससे विवर्तित किरण होगी उसको एक स्लिट, एकल स्लिट बोला गया ना, तो एक स्लिट ये हमारा हो गया स्लिट। इस स्लिट से इसको आगे भेजा जाता है, फिर इन को अन्य उत्तल लेंस की सहायता से, यहाँ पे फिर हम लोग एक उत्तल लेंस ले लेते हैं, इसे हम लोग L1 के रूप में दर्शा देते हैं, ये हमारा हो जाएगा L2। फिर से उत्तल लेंस की सहायता से पर्दे पर फोकस किया जाता है, जो कि हमें यहाँ पे बिंदु P पर मिलता है। तो ये जो हमारे पास स्लिट में प्रयोग किया गया है, यानी कि अवरोध पर आपतित तरंगाग्र, हमारे पास कैसा तरंगाग्र अगर देखें तो इस तरह से ये समांतर चल रहा है, यानी कि ये हमें कैसा मिल रहा है, समतल तरंगाग्र मिल रहा है। ठीक है, समतल तरंगाग्र हम लोग को यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। तो यही हमसे प्रश्न में पूछा, यानी कि हमारे पास जो फ्राउनहोफर विवर्तन प्रतिरूप हमें प्राप्त होगा उसमें अवरोध पर जो आपतित तरंगाग्र होगा वो कैसा तरंगाग्र होगा, समतल तरंगाग्र होगा। तो इसके अनुसार अपने विकल्प में आएंगे। तो विकल्प हमें दिया गया है, ए बेलनाकार गलत है, बी गोलाकार ये भी गलत है, सी समतल बिल्कुल सही है, हमारा समतल तरंगाग्र है, डी दीर्घवृत्ताकार गलत है, यानी कि सही विकल्प जो होगा हमारा सी विकल्प होगा। धन्यवाद।